तो देखिए नेक्स्ट क्लास जो है हमारा फंक्शन में वो है आपको यूजर डिफाइंड फंक्शन पे अब हमको फोकस करना था। व्हाट इज फंक्शन हम लोग समझ लिए, व्हाट इज द यूज ऑफ फंक्शन समझ में आ गया। अब बात आता है फंक्शन को अब यूजर डिफाइंड फंक्शन पे फोकस किया जाए। यूजर फंक्शन कैसे बनाएगा, उसका यूज कैसे करेगा। इस काम को करने के लिए एक्चुअली तीन डिफरेंट सेक्शन यूज होता है। ए यूजर डिफाइन ए फंक्शन created by the user is called user defined function. For creating and using a function there are three different sections are used in C language. पहला है फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन, दूसरा है फंक्शन डेफिनेशन, तीसरा है फंक्शन कॉलिंग। चलिए टाइम ना बर्बाद करते हुए इस तीनों को हम एक्सप्लेन कर देते हैं। और ये है क्या फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन का सिर्फ आप डिफिनेशन लिख लीजिएगा, यूज आपको मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं फंक्शन डेफिनेशन। तो कहता है फंक्शन डेफिनेशन, डेफिनेशन पोर्शन जो उसका होता है वो डिफाइन किए हुए है उसके वर्क को, फंक्शन क्या करेगा इसका सारा डेफिनेशन उस फंक्शन के अंदर है। तो कहता है दिस सेक्शन कंटेन फंक्शन सिग्नेचर with function body. In the body section of function, all related code is written for which the function is defined. मतलब कहता है ये जो सेक्शन है ये फंक्शन का सिग्नेचर कंटेन करके रखता है ऑफ द फंक्शन बॉडी। इन द बॉडी सेक्शन ऑफ फंक्शन और रिलेटेड, ये रिक्वायर्ड है, required all required code is written for which the function is defined। जैसे कि अगर एडिशन कर रहे हैं दो नंबर को जोड़ के दिखाना है तो उसका कोड लिखेंगे सिर्फ कि हाउ टू परफॉर्म एडिशन ऑफ टू नंबर। सब्सट्रैक्शन तो सिर्फ उसके लिए लिखेंगे, फाइंड मैक्सिमम तो सिर्फ उसके लिए लिखेंगे, प्रिंट मैट्रिक्स सिर्फ उसके लिए करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स अगर हम फंक्शन बना दें तो उसके लिए करेंगे। तो मतलब क्या है जो कोड स्पेशली लिखा जाएगा उस फंक्शन के बॉडी के अंदर लिखा जाएगा, ठीक है। फंक्शन डेफिनेशन सेक्शन इज रन एग्जीक्यूटेड व्हेन फंक्शन इज कॉल्ड। ये जो डेफिनेशन है एक्चुअली क्या करता है, कॉल होता है, वो यही डेफिनेशन जो है रन हो रहा होता है, मतलब एग्जीक्यूट कर रहा होता है जब आप एक फंक्शन को क्या करते हैं, कॉल करते हैं। बात समझ गया। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द फंक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्योंकि फंक्शन को अगर आप डिफाइन नहीं करोगे तो यूज भी नहीं कर सकते हो। यहाँ पे एक लाइन और लिखोगे, वी कैन नॉट यूज ए वी कैन नॉट यूज और कॉल ए फंक्शन दैट हैज नो फंक्शन डेफिनेशन पोर्शन। आप फंक्शन जिसके पास अगर फंक्शन है लेकिन अगर उसका डेफिनेशन नहीं दिया गया है तो आप उसको यूज कर ही नहीं सकते हो। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि डेफिनेशन बताता है ए फंक्शन डेफिनेशन define the working mechanism and path of the function। फंक्शन को क्या करना है और कैसे करना है ये डेफिनेशन पोर्शन ही बताता है उसका। बात समझ में आई। अभी आप देखिए सिंटैक्स फॉर फंक्शन डेफिनेशन। सबसे पहले जो फंक्शन बनता है उसमें ऐसे बनाया जाता है, पहले रिटर्न टाइप डाले जाते हैं, फिर फंक्शन का नाम, उसके बाद आता है आर्गुमेंट लिस्ट और पैरामीटर लिस्ट। ये है फंक्शन बनाने का तरीका। अब फंक्शन जब हम बॉडी की बात करेंगे तो देखिए फंक्शन का जो ये करली खोल के जो करली बंद करते हो उसके बीच में जो पूरा एरिया है दैट इज कॉल्ड फंक्शन बॉडी। तो अगर हम बात करें कि सी के फंक्शन बॉडी की तो दिखाते हैं मैं आपको। ये है आपको सी का फंक्शन का बॉडी, लेकिन अगर इस डिस्प्ले फंक्शन की मैं बात करूं कि अगर ये फंक्शन है इसका बॉडी कौन है, ये मतलब करली खुलने और करली बंद होने के बीच में, ये 1000 लाइन का हो लाख लाइन का हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जितना भी बड़ा हो, लेकिन ये पूरा का पूरा क्या होगा, फंक्शन का बॉडी होगा। इट्स योर फंक्शन बॉडी, मतलब इट इज बॉडी ऑफ द फंक्शन। नेक्स्ट है आपका रिटर्न टाइप। जब आप फंक्शन को बनाते हो यहाँ पे हमने देखा रिटर्न टाइप है, फंक्शन नेम है, आर्गुमेंट लिस्ट है। तो क्वेश्चन आएगा व्हाट इज रिटर्न टाइप, व्हाट इज फंक्शन नेम एंड व्हाट इज आर्गुमेंट लिस्ट। अब हम लोग फंक्शन को बनाने के तौर पे चल चुके हैं। तो देखो सबसे पहला चीज होता है रिटर्न टाइप।
which type of value is returned by the function is depend on it. A function must be returned a value except in case of void return type. A return type must be a valid data type. A function return only one value to its caller. एक फंक्शन जो है वो सिर्फ एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है इसके कॉलर को। देखो बच्चे, फिर से मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ। सिनेरियो क्या है कि देखो, मैं मेन हूँ, मैं एक मेन हूँ, एक सिस्टम हूँ, एक प्रोग्राम हूँ जो कि मैं मेन हूँ। अब मेरा काम क्या है, मैं मान लूँ कि एक पूरा सिस्टम हूँ। अब सिस्टम किस समय वो देखते हैं, बीसीए डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट के अंदर मैं क्या हूँ, एक क्लर्क हूँ। अब क्लर्क है तो ये मेरा पूरा सिस्टम हो गया, आई एम क्लर्क। क्लर्क को बहुत तरह का काम, अब बहुत तरह का काम मतलब रिजल्ट बनाना है, ठीक है, कैश कलेक्ट करना है, ठीक है, कैश कलेक्ट करने के बाद कैश को क्या करना है, हमको बैंक में जमा करना है, ओके। उसके बाद क्या करना है, टीचर को पेमेंट देना है। टीचर को पेमेंट देने के बाद क्या करना है, पेमेंट को जो है रजिस्टर करना है। इसी तरीके से कई और काम है, जैसे कि मान लो मेरे ऊपर दे दिया गया है लाइब्रेरी का भी बोझ, तो लाइब्रेरी का भी काम मुझे करना है। तो मुझे बहुत सारा काम करना है। तो मुझे जब बहुत सारा काम करना बोला है तो क्या करूं, मैं क्या करता हूं, एक तो तरीका है कि मैं खुद करूं। और जब मैं खुद करूंगा, अकेले करूंगा, तो एक साइड समय में एक ही काम मैं करूंगा, वो खत्म करके दूसरा काम, फिर तीसरा काम, फिर चौथा काम। इंस्ट्रक्शन लाइन बाय लाइन हम फॉलो करेंगे। फॉलो तो लाइन बाय लाइन ही होगा, लेकिन एक एक करके हम करेंगे अगर हम सबको एक जगह रख दिया है तो। लेकिन अगर हम क्या करते हैं ना, अपने से ना करके हम हायर कर लेते हैं काम करने वाला। जैसे कि लाइब्रेरियन मैंने डिप्यूट कर लिया, काम मेरा था, लेकिन मैंने एक लाइब्रेरियन डिप्यूट कर दिया। उसी तरह से फंक्शन एक मेन है, लेकिन मान लो अगर ऐड करने के लिए तुम उसको अलग जगह रखना चाहते हो, तुम एक ऐड फंक्शन बना दो। जब एडिशन करना हो उसको कॉल कर लेना, वो काम करेगा। उसी तरह से मैं एक लाइब्रेरियन बना देता हूँ। अब मान लो मुझे कि बैंक स्टाफ चाहिए, कि बैंक में जाके पैसा लेना है, रखना है, तो मैं एक स्टाफ डिप्यूट कर देता हूँ, ठीक है, हैंडल मनी करके, जो कि सिर्फ मनी को हैंडल करेगा। तो कहता है, ये हो जाता है फंक्शन कहने का मतलब। तो लेकिन अगर हम काम डिप्यूट करते हैं तो काम दो तरीके का होता है। जैसे हम एक फंक्शन बनाए, क्या करना है भैया, डिपॉजिट मनी। डिपॉजिट मनी मतलब एक हम सिस्टम है, मुझे पैसा जमा करना है, तो मैं खुद ना करके किसी को डिप्यूट किया हूँ कि जाओ जाके पैसा जमा कर दो। तो पैसा जमा कर दो तो दो बात है, उसको कहे पैसा जमा कर दो, तो मैंने कॉल किया फंक्शन को डिपॉजिट मनी, तो वो फंक्शन काम किया, गया बैंक में पैसा जमा कर दिया। अब बैंक में जमा करके दो बातें होगी, जमा करने के बाद क्या वो मुझे आंसर देगा या नहीं देगा। तो वो अगर मुझे आंसर देगा, जिसको जिसने उसे काम पे डाला था, जैसे मैंने बोला पैसा जमा करके, तो पैसा जमा करके एक काम हो सकता है कि उधर से ही निकल ले। तो मतलब अगर इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है तो मैं नहीं उसको फोर्स करूंगा कि भैया आप मुझे आंसर दो या नहीं दो। लेकिन अगर मुझे डाटा की जरूरत पड़ जाए तो मैं फोर्स क्या करूंगा, मैं उसे फोर्स करूंगा कि काम खत्म होने के बाद आप मुझे आंसर दो। तो वो आंसर किसी भी टाइप का हो सकता है, किसी भी टाइप का हो, लेकिन आंसर दो। तो वही है, जब फंक्शन को तुम कॉल करते हो तो वहां से काम खत्म होने के बाद वो काम कुछ भी कर सकता है, 1000 लाइन का कोड हो सकता है, लेकिन वो आंसर एक ही देगा आपको, काम हो गया, काम नहीं हुआ। काम हुआ तो ये रिजल्ट है, काम नहीं हुआ तो ये रिजल्ट है। ओनली वन वैल्यू इज रिटर्न बाय द फंक्शन टू इट्स कॉलर। इस कॉलर कहने का मतलब जो उसको काम पे लगाया है उसको ये सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू रिटर्न कर सकता है। तो यही कहता है विच टाइप। अब वो जो किस टाइप का वैल्यू रिटर्न हो सकता है, ये है डिपेंडेंसी फंक्शन के रिटर्न टाइप पे, ठीक है। विच टाइप ऑफ वैल्यू इज रिटर्न बाय द फंक्शन इज डिपेंड ऑन इट। ए फंक्शन मस्ट बी रिटर्न ए वैल्यू। एक फंक्शन जो है वो मस्ट है कि रिटर्न करेगा ही वैल्यू, एक्सेप्ट इन केस ऑफ वॉइड रिटर्न टाइप। बस एक शर्त है जिसमें ये रिटर्न नहीं करता है, और वो शर्त बच्चे तुम्हारा ये है कि अगर तुम्हारा रिटर्न टाइप जो है वॉइड है। इसीलिए हम लोग वॉइड में लिखते हैं। और जब कोई डेफ सी यूज कर रहे हो तो वो लिखते हो इंट मैन। और इंट मैन लिखता है तो उसको रिटर्न देखोगे, नीचे में कोड लिखना होगा, रिटर्न 0, रिटर्न 4, रिटर्न 5। क्योंकि फंक्शन क्या करता है, ए फंक्शन मस्ट रिटर्न ए वैल्यू। ए फंक्शन मस्ट बी रिटर्न ए वैल्यू। एकदम फिक्स है कि अगर फंक्शन है तो वो वैल्यू रिटर्न करेगा। लेकिन एक शर्त है, वो शर्त क्या है जिसमें नहीं करेगा, वो है एक्सेप्ट इन केस ऑफ व्हाइट रिटर्न टाइप। ए रिटर्न टाइप
must be a void data type. A return type must be a void data type. A function return only value to its caller. यहाँ पे थोड़ा देखने दो तो क्या लिखते हैं, a function must be return a value except in case of void return type. A return type must be a valid data type. Valid data type. ये जो रिटर्न टाइप होगा वो एक वैलिड डेटा टाइप होगा। जो डेटा टाइप चाहे वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हो या प्री डिफाइंड डेटा टाइप हो, वो अगर है तभी वो रिटर्न टाइप में यूज हो सकता है। ये रिटर्न टाइप मस्ट बी वैलिड डेटा टाइप। ए फंक्शन रिटर्न ओनली वन वैल्यू टू इट्स कॉलर। ये कभी भी अगर रिटर्न कर सकता है तो एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है वो इसके कॉलर को। अब वो कुछ भी हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, वैल्यू हो सकता है, लेकिन एक ही कर सकता है। अगला है आपका उस सिंटैक्स में फंक्शन रिटर्न टाइप हो गया, क्या होगा, कौन सा वैल्यू इसके द्वारा रिटर्न आएगा वो। अगला है फंक्शन नेम। तो फंक्शन नेम क्या है, उसका आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होने वाला चीज जो है वो है आपका फंक्शन नेम। तो कहता है फंक्शन नेम, इट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शन यूज्ड फॉर एक्सेसिंग purpose. A function name must be followed नेमिंग कन्वेंशन रूल। जो हमने तुम्हें ऑलरेडी सिखा रखा है डेटा टाइप को वेरिएबल के समय में क्या नाम रख सकते हो और क्या नाम नहीं रख सकते हो, वो सारा रूल आप जब फंक्शन बनाओगे उस पर भी लागू होगा। जैसे कि नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, किसी सिंबल से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, एक्सेप्ट अंडर स्कोर। तो जो रूल हमने वहां पढ़ाए थे वो सारे रूल इसमें भी, गाइडलाइन ऑफ नेमिंग आइडेंटिफायर जो था वो इस पे भी लागू होगा। तो क्या कहता है, इसका काम क्या, जैसे कि वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए वेरिएबल का नाम इस्तेमाल करते थे, उसी तरह से फंक्शन का एक्सेस करने के लिए फंक्शन का नाम का इस्तेमाल करेंगे। बात समझ गए। अगला है आपका आर्गुमेंट लिस्ट। जैसे मेरा नाम अगर मान लो हम रौनक है, तो हमको हमारा नाम अगर हमको कोई एक्सेस करना चाहता है तो रौनक बोलता है, तो रौनक सुनता है। तो उसी तरीके से कहते हैं फंक्शन का नाम जो है एक आइडेंटिफिकेशन होता है फंक्शन का। अगला है आपका आर्गुमेंट लिस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। अब कहता क्या है कि मैंने क्या बोला था अभी आपको, कि मैं अपने काम को बहुत जगह बांट दे रहा हूँ, मतलब मैं उसके लिए छोटा छोटा जो है सेक्शन बना दे रहा हूँ। तो जैसे कि मुझे मान लो कि 5 काम दिया गया है, मुझे काम दिया गया है, मुझे काम क्या दिया गया है भैया, सी का नोट्स बनाना है, सी प्लस प्लस का नोट्स बनाना है, जावा का नोट्स बनाना है, तीनों का नोट्स बनाना है। तो मैं क्या बोलता हूँ, एक को बुलाता हूँ बच्चे तुम सी का बना दो, दूसरे को बुलाता हूँ तुम जावा का बना दो, तीसरे को बुलाता हूँ तुम डॉट नेट का नोट्स बना दो। तो मैंने 3 अलग अलग सेक्शन बना दिए। तो सेक्शन बना दिए तो 2 बातें हैं, देखो जब कॉल करते हैं किसी को, तो एक तो है सिर्फ बोलते हैं रौनक, जैसे रौनक फंक्शन है तो सिर्फ बोलते हैं रौनक, तो रौनक कॉल हो गया। तो रौनक सिर्फ कॉल किए हैं तो सिर्फ उसके नाम को बोले हैं हम। लेकिन एक चीज है कि अभी क्या बोलते हैं, ऐड, मतलब एक फंक्शन है जिसका नाम है ऐड। तो ऐड, लेकिन आप कहते हैं ऐड 10 20, 10 20, तो इसको हम भेजे, ऐड को कॉल किए और क्या बोले 10 और 20 को जोड़ो। तो ये जो डाटा कॉलर ने सेंड किया है, डाटा जो सेंडर ने सेंड किया है, कॉल किया ऐड को और भेजा 10 और 20, तो जब वो भेजोगे तो वो क्या होगा, उस फंक्शन को उस डेटा का काम है तो उसको कहीं स्टोर करना होगा ना। तो ये जो डेटा आपका कॉलर भेज रहा है, जो भेजने वाला है कॉलर, वो जो डेटा भेजेगा, उस डेटा को भेजने के लिए और उसको फंक्शन के द्वारा होल्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है आर्गुमेंट लिस्ट का। बात समझे। तो कहता है इट इज ए लिस्ट ऑफ वेरिएबल सेपरेटेड बाय कोमा ऑपरेटर, इट इज यूज्ड फॉर होल्डिंग द वैल्यू दैट इज सेंट बाय द कॉलर फंक्शन। तो जो फंक्शन का कॉलर होता है उसके द्वारा जो वैल्यू भेजा गया है उसको होल्ड करने की जो जिम्मेदारी है वो किसकी है, आर्गुमेंट लिस्ट की। बात समझे। लास्ट लाइन यूज होता है इसका, देखो यहाँ पे देखना, या देखो लिखा हुआ है रिटर्न वैल्यू। फंक्शन बॉडी के लास्ट लाइन में लिखा जाता है रिटर्न वैल्यू। तो मैंने पहले भी बता दिया कि फंक्शन मस्ट बी रिटर्न ए वैल्यू, इसीलिए जो सबसे लास्ट लाइन में लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है, रिटर्न लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, रिटर्न लिखा जाता है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखना, एक जंप स्टेटमेंट है, उस जंप स्टेटमेंट को भी आप लोग लिख दोगे या ऑलरेडी लिखा हुआ होगा। जंप स्टेटमेंट में कंटिन्यू गो टू हो गया था, कंटिन्यू हो गया था, गो टू हो गया था, ब्रेक हो गया था। अब लास्ट है आपका रिटर्न, वहां पे इसको भी लिख दोगे रिटर्न।
तो रिटर्न क्या कहता है? रिटर्न विच टाइप ऑफ वैल्यू नॉट, दिस इज रिटर्न। रिटर्न जो होता है लास्ट में इसलिए लिखते हैं, उसका मतलब होता है कि कॉलर तक वापस चले जाओ। रिटर्न इज ए जंप स्टेटमेंट यूज्ड फॉर transferring the control to the caller function which gives value with given value, with given value. Return is not used in body block in case रिटर्न टाइप void। एक चीज याद रखना है कि रिटर्न जरूर लगेगा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ नहीं लगता है तो उस शर्त में, जिस शर्त में आपका रिटर्न टाइप क्या है? void है। इन केस ऑफ void रिटर्न टाइप का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, रिटर्न कोई भी वैल्यू नहीं करना है। लेकिन उसको छोड़ करके रिटर्न हर जगह आपको लगानी है। अब तुमसे एक क्वेश्चन कोई पूछ सकता है, फंक्शन बाय डिफॉल्ट क्या रिटर्न करता है? तो याद रखना, फंक्शन बाय डिफॉल्ट एक इंट वैल्यू रिटर्न करता है बाय डिफॉल्ट। अगर आप इंट में लिख रहे इंट टाइप का रिटर्न टाइप से कोई वैल्यू बनाओगे तो आपको जरूरी नहीं है कि आप रिटर्न करें ही करें। तो फंक्शन का जो बाय डिफॉल्ट रिटर्न टाइप होता है वहां तो लिखना ही होगा, लेकिन रिटर्न नहीं करने की जरूरत है। इन केस ऑफ इंट रिटर्न टाइप देयर इज नो नीड टू रिटर्न ए वैल्यू, तब भी कोई जरूरत नहीं है कि आप रिटर्न वैल्यू करें ही करें। लेकिन वॉइड के केस में आप रिटर्न कर ही नहीं सकते हैं। तो कहता है दिस सेक्शन इज यूज्ड फॉर इन्वोकिंग ए प्रीडिफाइंड फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। इस सेक्शन का जो इस्तेमाल होता है, क्यों होता है? फंक्शन को कॉल करने के लिए। बाय कॉलिंग ए फंक्शन ए प्रोग्राम एग्जीक्यूट executes function। By calling a function a programmer executes function। एक फंक्शन को कॉल करके प्रोग्रामर क्या करता है? उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है। फॉर फंक्शन कॉलिंग, फॉर कॉलिंग फंक्शन प्रोग्रामर यूज फंक्शन नेम विथ देयर सिग्नेचर। देयर आर थ्री वे टू कॉल ए फंक्शन। अब बात आता है, देखो हमने क्या किया, प्रोटोटाइप को मैंने छोड़ा है। पहले हमने क्या किया? फंक्शन को डिफाइन किया, फंक्शन को बनाया, बनाने का सिंटेक्स लिखा हुआ है। बनाने के बाद फंक्शन को कॉल करेंगे, बनाने के बाद हम फंक्शन को क्या करेंगे? कॉल करेंगे, तब ना वो यूज होगा। क्योंकि बन जाने से कुछ नहीं होगा, उसको अगर आप यूज करना चाहते हो तो उसको क्या करना होगा? कॉल करना होगा। तो जो फंक्शन को कॉल कीजिएगा ना, तो वो फंक्शन का जो कॉलिंग तरीका है वो आपको, फंक्शन का जो कॉलिंग तरीका है वो है आपको सी में दो ठो। सी में कितने फंक्शन कॉलिंग तरीके हैं? दो। ये कॉल बाय रेफरेंस को आप काट दीजिएगा तो यहाँ से, क्योंकि ये सपोर्ट नहीं करता है सी में। इट इज नॉट सपोर्टेड इन सी, इट इज सपोर्टेड इन सी प्लस प्लस। तो कॉल बाय रेफरेंस हम लोग पढ़ेंगे सी प्लस प्लस में, तो इसलिए यहाँ से इसको काटिए, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय एड्रेस लिखिए सिर्फ। जब आप सी का एग्जाम दे रहे होंगे तो फंक्शन को कॉल करने का दो ही तरीका है, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय एड्रेस। कॉल बाय रेफरेंस गलती से नहीं लिखेगा, काट दीजिएगा इसको यहाँ से। सी प्लस प्लस में ये होता है, लिखना चाहिएगा तो नोट्स में लिख लीजिएगा कहीं कोने में। सी प्लस प्लस में एक टेक्निक है कॉल बाय रेफरेंस, तो अभी नहीं पढ़ना है आपको, नेक्स्ट सेमेस्टर में वो चीज पढ़ना है। तो देयर आर टू वे टू कॉल ए फंक्शन, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय एड्रेस, दो चीज है। तो कॉल बाय वैल्यू कहता क्या है? इन दिस टेक्निक ऑल कॉलिंग फंक्शन, all in this technique of calling function, programmers send actual value of function and this value is copied into the function block variable and all process done on this variable. In call by value technique, actual variable value cannot be modified. In this technique, formal argument of function is declared, a normal variable is declared as, लिखना as normal variable, not a pointer और reference variable। ये जो है कॉल बाय वैल्यू का मतलब ये है, जब आपका पैरामीटर लिस्ट जो है
पॉइंटर वेरिएबल नहीं है, नॉर्मल वेरिएबल है, इसका मतलब ये है कि प्रोग्राम उस फंक्शन को बनाया गया है कॉल बाय वैल्यू इम्प्लीमेंटेशन के लिए। अगला है आपका कॉल बाय एड्रेस। इन दिस टेक्निक formal argument of function is declared as pointer variable and through the actual argument programmer pass the address of variable and this address is copied in formal variable inside the function. Through this technique, a programmer can change value of actual variable. This technique is generally used in case of array as function argument. मतलब कहता है कि दो बातें हैं कि एक है वैल्यू भेजना और एक है एड्रेस भेजना, क्योंकि अब तुम दोनों चीज जानते हो, तुम वेरिएबल फंक्शन भी जो तुमको डेटा टाइप पता है, तुमको मेमोरी पता है, तुमको पॉइंटर पता है, हाउ टू हैंडल एड्रेस पता है, तो तुमको दो चीज समझ में आनी चाहिए। जब हम वैल्यू भेजेंगे तो कॉल बाय वैल्यू, और अगर हम एड्रेस भेजेंगे तो कॉल बाय एड्रेस। जब वैल्यू भेजेंगे तो जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा वैल्यू पे करेगा, लेकिन जब हम एड्रेस भेज देंगे तो जो भी ऑपरेशन करेगा तो वो उस एड्रेस पे जो अवेलेबल डेटा है उसके साथ होगा। तो ये कहलाएगा कॉल बाय एड्रेस, और जब वैल्यू भेजेंगे तो वो कहलाएगा कॉल बाय वैल्यू। तो दो टेक्निक यूज होता है सी के अंतर्गत। बाकी ये प्रोग्राम है, एक बार इसको देख लो। ये कॉल बाय रेफरेंस नहीं लिखोगे, ओके। कॉल बाय रेफरेंस लिखना है तो अपने लिए लिखोगे, लेकिन क्योंकि तुम सी प्लस प्लस का कंपाइलर यूज करते हो इसलिए, लेकिन एक्चुअल सी में कॉल बाय रेफरेंस नहीं होता है। जस्ट रिमेंबर वन थिंग। चलो, आज के लिए इतना ही। इस दोनों को लिखो और फ्रस्ट्रेट मत हुआ। अभी जो है इसका जब तुम प्रैक्टिस सेशन में आएंगे हम लोग तो बेहतर समझेंगे। ये सिर्फ नोट्स बनाने के लिए है, आप नोट्स बना लीजिएगा। व्हाट इज फंक्शन, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन यूजर एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन एंड प्री डिफाइंड फंक्शन, ये दो हो गया। और क्या करना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय एड्रेस, इतना काम आपको करना है। बाकी अभी जो है हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में जो करेंगे प्रैक्टिकली काम करेंगे, तो फिर ज्यादा बातें समझ में आएगी। आपको पूरा काम प्रैक्टिकली करना है। तब तो बोल रहे हैं इतना लंबा क्यों तो चल जा रहा है ये नोट्स। अभी आपको सिर्फ यहीं तक काम ही करना है, कॉल बाय एड्रेस और कॉल बाय वैल्यू। फंक्शन को बनाएंगे, कॉल करेंगे और यूज करेंगे। लेकिन ये काम करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।